नमस्कार। अभी हाल ही में दिल्ली में 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की बैठक के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का प्रधानमंत्री के पद के चेहरे के रूप में पेश किया था। लेकिन गठबंधन के किसी अन्य सहयोगी की बात तो छोड़ दीजिए, खुद कांग्रेस ने भी खड़गे के नाम का समर्थन नहीं किया। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का कहना है कि विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। दरअसल किसी भी चुनाव में चेहरे का बड़ा प्रभाव होता है। ताकतवर चेहरे की तरफ मतदाता आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। यही कारण है कि बीजेपी कई बार विधानसभा चुनाव में भी अपने मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर देती है। अभी हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने यह फॉर्मूला अपनाया था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार का लंबा शासन रहा था। शिवराज सिंह चौहान ही चुनावों के वक्त एमपी के सीएम थे। बावजूद इसके बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी विपक्ष में थी। राजस्थान में वसुंधरा राजे तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे, वो भी लंबे समय तक। लेकिन इन दोनों प्रदेशों में भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। तेलंगाना और मिजोरम में भी बीजेपी की तरफ से कोई भी सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया था। हालांकि इन दोनों प्रदेशों में बीजेपी का बहुत बड़ा स्टेक नहीं था। लेकिन एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चाल कामयाब रही। पार्टी ने न केवल एमपी की सत्ता अपने पास बरकरार रखी, बल्कि राजस्थान और काफी हैरतअंगेज तरीके से छत्तीसगढ़ की सत्ता भी कांग्रेस से छीन ली। शरद पवार विपक्षी दलों के गठबंधन में वरिष्ठतम नेताओं की कतार में से हैं। उन्होंने पुणे में बोलते हुए इतिहास का हवाला दिया। पवार ने कहा, मोर्चा प्रधानमंत्री के चुनाव में जा सकता है। 1977 में ऐसा ही कुछ हुआ था, जब मोरारजी देसाई चुनाव से पहले कहीं नहीं थे और विपक्ष बिना प्रधानमंत्री चेहरा चुनाव लड़ा था। आम चुनाव के बाद एक नया दल बनाया गया और वो प्रधानमंत्री बने। बहरहाल पवार की इस बात में बहुत हद तक दम है। अगर जनता किसी सरकार से उब जाती है तो वह उसका तख्ता पलट कर देती है। 2014 में केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही माहौल बना था, जब जन जन में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले शासन को उखाड़ फेंकने की भावना गहरा रही थी। तो सवाल यह है कि मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ भी ऐसा ही माहौल है। यह एक दूर की कौड़ी और दूर का सवाल होगा, जो शरद पवार बता रहे हैं, कह रहे हैं। कहना तो यह चाहिए कि विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए या चेहरे के लिए कोई भी मतैक्य नहीं है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने अपना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के चेहरे को सामने रखना चाहती है। अब देखने वाली बात यह है कि ये इंडिया गठबंधन जो है 2024 के लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ती है या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए संजीव कुमार पिक्सल मीडिया 984.com। धन्यवाद।